तो बच्चों कैसे हो। गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्योर सक्सेस इन मैथमेटिक्स, जिसके माध्यम से मैं आपको क्लास 12th के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखा करें और अपने मित्रों को बताएं बच्चों, जिससे कि उनको भी इस चैनल का फ़ायदा मिल सके। देखिए बच्चों, कल तक हमने क्या कर लिया था, कितने क्वेश्चन हो गए थे कल तक हमारे? 12 क्वेश्चन हो गए थे और मैंने होमवर्क भी दिया है आपको। तो होमवर्क जो दे रहा हूँ मैं, उसके क्वेश्चनों को आप आंसरों को रिप्लाई किया करें, कमेंट किया करें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ये जो है क्या है, देखिए tan इनवर्स। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए जाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। चीज़ें बिल्कुल सरल तरीके से समझाई जाएंगी आपको। तो वीडियो को देखते रहें लास्ट तक। बच्चों ये क्वेश्चन है आपको इसे सिद्ध करना है। प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि इसके बराबर ये होगा। अब बच्चों दिक्कतें बहुत आती हैं आपको, तो समझो क्या है कि ये बराबर ये लाना है हमें। अब देखो यहाँ पर x वगैरह बैठे हुए, तो इनको हटाएंगे। अब कैसे हटाएंगे हम? बाहर क्या है हमारा tan है, तो अंदर हमारा क्या बन जाए बच्चों? tan बन जाए। पहली बात तो ये है। दूसरा कि ये रूट हटने चाहिए। अब आपको इसमें फॉर्मूला सोचना है त्रिकोणमितीय। जो त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूले होते हैं, सर्वसमीकाएं होती हैं, आपको उनके बारे में सोचना है कि 1+ के रूप में कौन सी सर्वसमीका होती है, ये सोचना है आपको। तो आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी 1 + cos 2 थीटा। अब cos 2 थीटा क्यों लिया है हमने? क्योंकि देखो इधर क्या आ रहा है? cos आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? हमारा cos आ रहा है, इसलिए हमने क्या ले लिया? cos 2 थीटा ले लिया। 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 2 cos² थीटा होता है। और ऐसे 1 - cos 2 थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 2 sin² थीटा होता है। तो अब क्या लेके चलेंगे आप? तो देखो यहाँ पर आप 1 + cos 2 थीटा और यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा बन जाएगा आपका। और आपको पता है cos 2 थीटा क्यों लिया? यहाँ पर इस वजह से भी लिया है, और एक ये है कि इसमें फॉर्मूला बन रहा है। तो आप cos 2 थीटा बराबर किसके ले रहे हो? x के। तो माना x बराबर कितना ले लिया आपने बच्चों? cos 2 थीटा ले लिया। cos थीटा इधर, cos इधर आएगा तो cos इनवर्स लग जाएगा, और 2 फिर इधर भाग लगेगा, और बराबर क्या रह जाएगा बच्चों? थीटा रह जाएगा। अब आप LHS लेके चलिए। क्या लेके चलेंगे आप? LHS। tan इनवर्स अंडर रूट में क्या होगा बच्चों? 1 + cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट में क्या होगा बच्चों? 1 - cos 2 थीटा। x के स्थान पर रख दो, x बराबर माना है ना हमने, तो x के स्थान पर रख देंगे हम। मान रख दिया हमने, माइनस है यहाँ पे तो माइनस। देखो बच्चों हो गया, अब तक वैल्यू रख दिया आपने x की। अब क्या करना है? 1 + cos 2 थीटा बराबर कितना होता है? 2 cos² थीटा। और 1 - cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 sin² थीटा। तो यहाँ से एक और स्टेप सॉल्व कर लेंगे आप। ये होगा 2 cos² थीटा, और ये क्या होता है बच्चों? 2 sin² थीटा अपॉन अंडर रूट में 2 cos² थीटा, और माइनस अंडर रूट में 2 sin² थीटा। अब बच्चों यहाँ पर देखो, स्क्वायर वाली टर्म तो रूट से क्या आ जाएगी? बाहर, और अंडर रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। आई बात समझ में? अब रूट 2 सभी जगह कॉमन आ रहा है, काट देंगे, और cos थीटा का और भाग दे दो आप। अब यार cos थीटा का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें क्या चाहिए? tan चाहिए। तो इसमें tan कब बनेगा? जब साइन में cos का भाग देंगे। तो 2 से तो 2 अंडर रूट 2 का भाग दे देंगे सब जगह, तो अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, और इसके अलावा cos का और भाग दे देंगे आप।
तो किस किस का भाग दे रहे हैं आप? √2 cos थीटा का भाग दे रहे हैं बच्चों। तो दीजिए क्या बनेगा? tan इनवर्स, यहाँ कितना बचेगा? 1 प्लस यहाँ कितना बन जाएगा बच्चों? tan थीटा बन जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा? 1 माइनस tan थीटा। और एक के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं बताइए? एक के स्थान पे लिख सकते हैं बच्चे आप tan π/4 होता है नहीं होता है? तो tan π/4 लिख दिया, प्लस क्या लिखना है बताइए? tan थीटा लिख दिया। 1 ऐसे ही रहने दें, आपको फॉर्मूला बनाना है। 1 माइनस tan π/4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक होता है यहाँ पर, एक वैल्यू होती है एक, जब tan थीटा से गुणा हो तो tan थीटा ही आएगा। यहाँ समझ लो बच्चों, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें tan का फॉर्मूला बनाना है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? इस रूप में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस b का, होता है नहीं होता है? आपके पास पता है, चूंकि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b किसका फॉर्मूला होता है बताइए? tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता है नहीं होता है? तो आप लिख देंगे यहाँ पे tan इनवर्स tan ऑफ a का मान कितना है बच्चों? π/4 प्लस b का मान कितना है? थीटा। tan से tan कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या आने वाला है बताइए? tan से tan कैंसिल हो गया तो π/4 और प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी है बच्चों? 1/2 cos इनवर्स थीटा। और ये आ गया बच्चों आपका RHS, और ये हो गया आपका sin। तो बच्चों कैसा लगा तरीका? आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, क्यों हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, इसका ही क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो वीडियो को देखते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे और बच्चों को इसका फायदा मिल सके। बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन। तो बच्चों एक होमवर्क के लिए लिख लो क्वेश्चन। होमवर्क के लिए क्या है? 1/2 tan इनवर्स x, सेम ऐसे ही होगा बिल्कुल। cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस के x²। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके देखना। नहीं होता है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको कि घात कितनी है? 1/2। तो यहाँ पर x बराबर जो रखना है, 1 प्लस क्या होता है tan के रूप में? 1 प्लस tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है नहीं होता है? तो आप x बराबर क्या रख लेना बच्चा, जो इसमें tan थीटा रख लेना। अब क्यों रख रहे हैं? हम इधर रख रहे हैं ना, तो हमें देखो tan चाहिए नहीं चाहिए, तो हमें x बराबर क्या रख रहे हैं? tan थीटा रख रहे हैं। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि 1 प्लस tan² फॉर्मूला होता है, सब समीका होती नहीं होती 1 प्लस tan² वाली, तो इस वजह से हम यहाँ पर वो वाली वैल्यू रख रहे हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपका, नोट कर लिया करो और करके देखा करो। आप क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट कर दिया करें। 14। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 2x इक्वल टू दे रखा है हमें 2π/3 को हल कीजिए, को सॉल्व कीजिए। क्या करना है बच्चों? इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। ये आपकी क्या दे रखी है? आपको एक इक्वेशन दे रखी है बच्चों। क्या दे रखी है? एक इक्वेशन, समीकरण दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो बताइए सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन रहा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो बच्चों क्या होता है फॉर्मूला बताइए? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला बता दो फटाफट। क्या होता है? cos इनवर्स एक्स बाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के x² अंडर रूट में 1 माइनस के y²। होता है नहीं होता है? ये फॉर्मूला यही होता है ना। तो आप वैल्यू रख दो, बस रखो बच्चों वैल्यू। क्या होगा बताइए? cos इनवर्स x इंटू 2x होगा नहीं होगा बताइए? माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के x² और अंडर रूट में 1 माइनस के, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 4x²। और बराबर में है बच्चों 2π/3। और cos इनवर्स को आप इधर लेके आएंगे तो किस में बदल जाएगा? cos में।
और इसको आप सॉल्व कर लो। 2x और x गुणा होके क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट में क्या है बच्चों 1 माइनस के 4x स्क्वायर, और इधर आएगा आपका cos 2π/3। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा बताओ। 3 का भाग पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 होती है, तो 180 में जब आप 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 60 आएगा। 60 2 से गुणा होके कितना हो जाएगा 120, यानी ये हो जाएगा cos 120 डिग्री। और 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए। आप पर नहीं आ रही है तो आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं इसको, 90 + 30। और ये किस में आ गए, अब हम सेकंड चतुर्थांश में आ गए। और सेकंड चतुर्थांश में cos क्या होता है बच्चों नेगेटिव, और चेंज हो जाएगा तो sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों माइनस के 1/2। यदि आप पर डायरेक्ट वैल्यू आती है तो आप यहाँ तक जा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे आप। ये वाली स्टेप आप खा सकते हैं यदि आपको भूख लग रही हो तो। समझ में आई बच्चों। तो देखो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, -1/2 को आप इधर ले आओ, तो -1/2 को आप इधर ले आए, प्लस का हो गया, और आप इनको इधर लेके गए, ले गए बच्चों। अब दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों वर्ग कर दो। क्यों कट रहे वर्ग बताइए, क्योंकि इधर क्या आ रहा है अंडर रूट आ रहा है, तो वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, हट गए वर्ग से अंडर रूट। अब स्क्वायर कर दो बच्चों इसका, तो 4 का 2 का स्क्वायर 4, x की घात 4 हो जाएगी, प्लस 1/2 का वर्ग 1/4, प्लस 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू कितना आएगा 1/2, बराबर इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों। एक को 1 से 1 को -4x स्क्वायर से तो -4x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से तो माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे बच्चों प्लस 4x की घात 4। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का, कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, आप इनको इधर ले आओ और इसको आप इधर ले जाओ, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4। सही है बच्चों। और 1 में से 1/4 घटाएंगे तो 4 और 2 6 और 1 7x स्क्वायर, तो ये हो गए बच्चों। और ये कितना बचेगा 3/4। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो आने वाला है वो 7 इधर आके भाग लगेगा, 7 और यहाँ भाग लगेगा तो 4 से गुणा होगा, तो कितना जाएगा बच्चों 7 चौक 28। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा बताइए अंडर रूट में 3/28, और किसके बच्चों प्लस माइनस के, प्लस माइनस के आ गए। अब इसके फैक्टर करो, स्क्वायर हट जाएगा एक्स रह जाएगा, तो एक्स बराबर कितना जाएगा बच्चों प्लस माइनस 3 का वर्गमूल कितना होता है अंडर रूट 3 ही होता है, और इसका बताइए कितना होता है 28 का। तो 7 और 4 गुणनखंड होंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 2, तो 2 तो आ जाएगा बाहर, और अंडर रूट में कितना रह जाएगा 7। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट में प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट में 3/7। दो आंसर हो गए। तो x बराबर आप लिख देंगे माइनस के 1/2 अंडर रूट 3/7, और एक लिख देंगे आप x बराबर प्लस के 1/2 अंडर रूट में 3/7। तो बच्चों ये दो आंसर आ गए आपके। अब यदि आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख के देखेंगे, यदि आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख के देखते हैं तो क्या आता है, ये 2π/3 के इक्वल नहीं आएगा। आप रख के देखना, सॉल्व करके देखना, ये काम खुद ही करना। और ये वाली वैल्यू रखेंगे आप इधर तो क्या आ जाएगा 2π/3 7 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों ग्रस्त हो जाएगी, और ये रह जाएगा आपका आंसर। रख के देखना, ये वाली वैल्यू रख के देखना इसमें, और ये वाली वैल्यू भी रखना LHS में। तो RHS आना चाहिए, जिससे RHS नहीं आ रहा है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों लिख लो इसको जल्दी से। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आपको एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है बिल्कुल सेम। लिख लो इसको जल्दी से, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही सोचना और ऐसे ही करना है। देखो बच्चों क्या है, इतना समय नहीं मिल पा रहा है बच्चों की हम आपको हंसा भी दें, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो समय कम है हमारे पास अब।
देखिए बच्चों क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर लाना है आपको पाई/3। लाना नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और आंसर कमेंट करना है। आंसर को क्या करना है, कमेंट। सेम ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा। अब साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे आप। समझ में आई बात? साइन इनवर्स का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप इसको पाई कॉस में चेंज कर लो। कॉस में कैसे चेंज करते हैं, इसको लिख दो आप पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इसको चेंज कर दो आप पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 2x। पाइयों को उधर ले जाना तो वही क्वेश्चन बन जाएगा, सेम पुराने वाला जैसा जो अभी मैंने दिया था आपको। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं 15। देखो बच्चों 15वां क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए मैंने लिख रखे हैं एक पेज में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है आपका 2.1 का 25वां। आप 2.1 में 25वां क्वेश्चन देख सकते हैं। और आपको समीकरणों को हल करना है। समीकरण को क्या करना है बच्चों, हल करना है और उत्तर लेके आना है। समीकरण क्या है आपके पास, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स पाई बराबर तो दे रखा है 2π/3। समीकरण नंबर 1 तो ये दे रखा है बच्चों, और एक और समीकरण दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर π/3। और ये समीकरण कितना है बच्चों, 2। अब क्या करते हैं आप, समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, जब समान पद होते हैं तभी तो सॉल्व करते हैं। एक्स जैसे हमने द्विघात रैखिक समीकरण योग में पढ़े थे, उसमें क्या होता है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों में एक एक पद क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर cos इनवर्स आ रहा है, यहाँ पर sin आ रहे हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे यहाँ पर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि cos इनवर्स x बराबर होता है आपका बच्चों π/2 माइनस साइन इनवर्स x। फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी आपको। तो आप इसको लिख रहे हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x माइनस कोष्टक में π/2 माइनस के साइन इनवर्स y, और बच्चों ये क्या है π/3। और सॉल्व कर लो इसको, तो माइनस के साइन इनवर्स x बचेंगे, और माइनस के π/2 से प्लस के π/2 से माइनस के π/2 कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का निकल के आएगा, ये प्लस का ही कैंसिल, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आप 1 को और 3 को, तो साइन इनवर्स x प्लस का और यहाँ पर किसका, माइनस का, दोनों को ऐड कर देंगे तो कैंसिल होगा नहीं होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 + 2 कर दिया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये तो कैंसिल, साइन इनवर्स y और साइन इनवर्स y कितने साइन इनवर्स हो जाएंगे बच्चों, 2 साइन इनवर्स y हो जाएंगे, और इधर क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा बताइए, 2π/3 प्लस π/3। सॉल्व करो बच्चों इसको फटाफट, तो 2π प्लस पाई जैसे समान है, यानी हर समान है तो अंश ऐसे के ऐसे जुड़ जाते हैं। तो 2π और पाई कितने पाई हो गए बच्चों, 3π/3। 3 से 3 कट गया, पाई बचा, तो साइन इनवर्स y बराबर आ जाएगा बच्चों, 2 को आप उधर ले जाओ तो कितना बच जाएगा, π/2। अब इधर साइन है तो इधर भी साइन के रूप में होना चाहिए ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, π/2 बराबर, या फिर आप इसको साइन इनवर्स को इधर लेके जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। तो बच्चों y की वैल्यू आ चुकी है आपकी। या फिर आप यहाँ पे देखेंगे साइन इनवर्स y की वैल्यू आप समीकरण 1 में रख दो बच्चों, तो समीकरण 1 से आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे, साइन इनवर्स y की वैल्यू यहाँ रख दो। ऐसा नहीं करना चाहते या तो y की वैल्यू एक यहाँ रख दो, उत्तर एक ही आना है। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के स्थान पे कितना रख रहे हो आप, π/2 रख रहे हैं, और बराबर 2π/3 हो गया बच्चों यहाँ तक। अब π/2 को आप इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा बच्चों, बताइए फटाफट, जल्दी से कमेंट कर दिया करो, जब भी आपसे पूछा जाए कितना आएगा। ले से कितना आएगा बच्चों, 6,
दो बार गया भाग, दो और दो गुणा होके कितने हो जाएंगे 4 पाई माइनस 3 पाई, यानी कि आपका आएगा कितना पाई बाई 6। तो x बराबर आएगा बच्चों साइन पाई बाई 6, यानी कि कितना होता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए 1/2। तो x की वैल्यू ये आ गई बच्चों, और ये हो गया आपका आंसर। x और y की वैल्यू आ गई। तो बच्चों लिख लो जल्दी से, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समय कम बचा है, जुट जाइए बच्चों पढ़ाई में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 2.1 का है हमारा 12वां क्वेश्चन बच्चों। तो यदि हमें दे रखा है 1/2 साइन इनवर्स 2x, आप सोच लिया करो कैसे करना है सवाल। जब मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं तो माइंड को चलाया करो, सुस्त मत बैठा करो। आप सोचा करो कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, सर जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। माइंड को भी चलाया करो थोड़ा सा। जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी तो रेगमाल से रगड़ना पड़ेगा माइंड को। रेगमाल से रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला, माइंड की जंग छूटेगी नहीं। ये आ गया बच्चों, ये किसके बराबर दे रखा हमें 5 पाई के बराबर। ठीक है, 5 पाई के बराबर दे रखा, तो लाना क्या है हमें, तो प्रूफ क्या करना है बच्चों बताइए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लाना है एक्स वाई जेड। देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो यहां पर आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर सूत्र याद आ रहा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आ रहा होगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा होगा आपके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, तो y बराबर tan थीटा तो मान ही सकते हैं हम कि x बराबर भी tan थीटा मान लिया और y बराबर भी tan थीटा मान लिया। तो हम x बराबर क्या मान रहे हैं बच्चों tan a मान रहे हैं, और y बराबर क्या मान रहे हैं। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आएगा बताइए, a बराबर आ जाएगा ये tan इनवर्स x आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा बताइए। ऐसे y बराबर आप क्या मान रहे हैं tan b मान रहे हैं। तो यहां से एक रिजल्ट निकल के आएगा कि b बराबर निकालना है आपको, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों y। फिर ऐसे z बराबर क्या मान रहे हैं आप tan c मान रहे हैं, c बराबर हो जाएगा बच्चों आपका tan इनवर्स z। ये 3 वैल्यू आ गई आपकी। अब आप क्या करेंगे LHS भाग ले लेंगे। LHS भाग लीजिए बच्चों 1/2 और वैल्यू रख दो उसमें x की। क्या होगी बताइए 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होगी नहीं होगी बताइए, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स। सॉल्व भी करना है पूरा, LHS नहीं पूरा सॉल्व भी करना है, ऊपर वाला फ्री है उत्तर लेके आना है। कॉस इनवर्स y की वैल्यू रख दो tan स्क्वायर b, क्योंकि y बराबर क्या है tan b है, तो स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर b। फिर बच्चों क्या आएगा बताइए 1/3 tan इनवर्स 3 tan c माइनस tan c का होल क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं आप tan क्यूब c 1 माइनस 3 tan स्क्वायर c। बताइए बच्चों आ रही नहीं आ रही बातें समझ में आ रही है ना। फॉर्मूले में केवल हमने यानी ऊपर वाली इक्वेशन में केवल x y और z की वैल्यू रख दी। क्यों रख दी आपको पता है, आपको सूत्र नजर आ रहे होंगे कुछ ना कुछ। ये किसका सूत्र होता है बताइए फटाफट, और बराबर किसके है 5 पाई के। किसका फॉर्मूला होता है ये, तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन 2a का।
बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए, किसका होता है? cos 2a का फॉर्मूला होता है। और बच्चों ये बताइए किसका फॉर्मूला होता है, फटाफट जल्दी से कमेंट कर दिया करो। tan 3 थीटा का होता है तो tan 3 c का हो जाएगा, क्योंकि c के रूप में है। ये tan 2 थीटा का होता है लेकिन b के रूप में, तो tan 2 v हो जाएगा। और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 5 पाई। अब आगे सॉल्व करो आप। तो 1/2 साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2a बचेगा, प्लस 1/2 कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2a बचेगा, प्लस 1/3 टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो 3c बचेगा। और बराबर कितना आएगा बच्चों, 5 पाई। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया बच्चों, क्या बच गया, a प्लस b प्लस c बराबर 5 पाई। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब आपको क्या करना है यहाँ पर बताइए, a बराबर कितना है, tan इनवर्स x, b बराबर कितना है, tan इनवर्स y, और c बराबर कितना है, tan इनवर्स z। तो बच्चों रख दो वैल्यू यहाँ से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर 5 पाई। अब क्या करना है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला पता ही होगा बच्चों आपको। तो क्या होता है बताइए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, अपॉन में क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सही है यहाँ तक? और बराबर कितना है बच्चों, 5 पाई। और सॉल्व कर लो इसको, tan इनवर्स को आप इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, tan, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स बराबर, ये tan इनवर्स इधर आया तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan 5 पाई। और tan 5 पाई की वैल्यू जो होती है वो बच्चों कितनी होती है, 0। मैंने एक स्टेप बचा लिया, अगली स्टेप में लिखना होता है। अब ये भाग में है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 0 में चला जाएगा, 0 से गुणा हो गए तो बच्चों क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ रही है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, और यही आपको बच्चों लाना था। तो ये हो गया आपका सिद्ध। तो कुछ नहीं है बच्चों, बस आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ भी फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन रहा है। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है और क्या उसमें प्रतिस्थापन करना है आपको, इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। बच्चों लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जल्दी लिख लो आप, 16वां क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हम देखते हैं इस अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 17वां। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के वीडियो में, और हार्ड क्वेश्चन है, एक बार में नहीं हो पाएंगे जब तक आप एक बार करके नहीं जाएंगे इनको, तो एग्जाम में अटक जाओगे आप कहीं ना कहीं। तो इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाना है बच्चों आपको। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 17वां। 17वां क्वेश्चन क्या है, ये है आपका 2.1 का 10वां क्वेश्चन है वैसे। तो यदि आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर दे रखा है बच्चों पाई, तो क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि x अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस z अंडर रूट में 1 माइनस के जेड स्क्वायर, और बराबर लाना है बच्चों आपको 2xyz। आई बात समझ में? क्या करना है बताइए, सवाल होएगा नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। जब तक आप इस सवाल को एग्जाम में से पहले करके नहीं जाएंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसकी कम से कम 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों इस क्वेश्चन की, तब जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। आप आधा अधूरा क्वेश्चन छोड़ के आएंगे और आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स दे रखा है। अब यदि आप साइन इनवर्स का सूत्र लगा दें एक बार तो आप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी बार लगाएंगे तो फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, दिक्कत आएगी उससे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ सूत्र बन रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर, होता है नहीं होता है बताइए।
या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी होता है। तो आप एक काम करो, इनको ए, इसको बी और इसको सी मान लो आप। तो माना आप इनको क्या मान लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को ए मान लो। तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा बच्चों बताओ, एक्स बराबर ये साइन इनवर्स इधर आ जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से साइन ए। ऐसे साइन इनवर्स बाई बराबर क्या मान लो बच्चों, बी मान लो। तो यहाँ से बाई बराबर आ जाएगा आपका साइन बी। और ऐसे ही साइन इनवर्स जेड बराबर क्या मान लो बच्चों, सी मान लो। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा जेड बराबर साइन सी। ये 3 स्टेप हो गई आपकी। अब क्या करना है आपको, एलएचएस लेना है बस और सॉल्व कर दो। लेकिन उससे पहले आपने साइन इनवर्स एक्स बराबर ए माना है, साइन इनवर्स वाई बराबर बी माना और साइन इनवर्स जेड बराबर क्या माना है, सी माना है। तो आप यहाँ पे रख दो इनकी वैल्यू। तो बच्चों ए रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, बी रखेंगे, और फिर क्या रखेंगे, साइन इनवर्स जेड के स्थान पे सी रख देंगे और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, पाई। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो काम आएगा आपको, देखना कैसे काम आता है। एक हो गया, ये समीकरण एक लिख दिया। अब हम एलएचएस लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, एलएचएस। तो एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट में 1 माइनस के बाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट में 1 माइनस के जेड स्क्वायर। वैल्यू रख दो बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन ए। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन बी अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर सी। अब बच्चों सॉल्व करो इसको। तो बच्चों सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा बताइए जल्दी से। साइन ए तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, नहीं होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है। अंडर रूट में से आएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस ए आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा साइन बी। यहाँ पर क्या बच जाएगा बच्चों, कॉस बी बच जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आएगा साइन सी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा बच्चों, कॉस सी निकल के आएगा। यहाँ तक हो गया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, साइन 2x होता है। तो हमें 2 चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। तो 2 से सभी जगह गुणा करेंगे, 2 का आपको क्या देना पड़ेगा, भाग। तो आपने भाग तो बाहर ही दे लिया, ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए प्लस बच्चों ये क्या हो जाएगा, 2 साइन बी कॉस बी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 से गुणा किया है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन सी कॉस सी। हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, ये फॉर्मूले में बदल दो आप। 1/2 ये क्या होगा, साइन 2a, ये क्या होगा बच्चों, साइन 2b का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, साइन 2c का हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा बच्चों, साइन 2c का हो गया। अब क्या करना है आपको, आप इन दोनों में दोबारा फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए बच्चों, यहाँ बनेगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। और ये क्या होता है, 2 साइन सी प्लस d/2, और क्या होता है, cos c माइनस d/2। बच्चों ध्यान रखना है, सूत्र याद होने चाहिए आपको। तो देखो 1/2 लगाइए 2, तो इन दोनों को जोड़ देंगे एक बार। तो क्या हो जाएगा, जुड़ के 2a प्लस 2b/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर कोष्टक में तो cos, फिर 2a में से क्या घटा देंगे बच्चों, 2b घटा देंगे, फिर 2 का भाग दे देंगे। सही है यहाँ तक। और ये ऐसे ही रहेगा साइन 2c। अब बताइए 2 में 2 से कट जाएगा, ये वाला भी 2 कट जाएगा, कॉमन आ रहा है इस वजह से, ऐसे यहाँ कट जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों बताइए, तो ये बचेगा 2 साइन a प्लस b बच जाएगा। यहाँ तो 2 का भाग दे दिया, यहाँ बच जाएगा कॉस a माइनस b, और प्लस इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी चेंज नहीं कर रहे हैं, बाद में चेंज कर लेंगे। कारण भी आना चाहिए थोड़ा सा, क्यों चेंज किया हमने। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी बराबर क्या निकलेगा बताइए। यहाँ से c को आप इधर ले आएंगे, तो a प्लस बी के स्थान पे बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, 2 साइन पाई माइनस सी लिख सकते हैं। यहाँ से ये ऐसे रहेगा, क्योंकि a माइनस बी तो दिख नहीं रहा है वहाँ पे, और ये साइन 2c हो जाएगा यहाँ तक। अब बताइए पाई माइनस सी क्या होता है साइन में, तो ये होगा बच्चों साइन ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, सेकंड चतुर्थांश में आ रहे हैं अपन।
और साइन क्या होता है सेकंड चतुर्थांश में, पॉजिटिव होता है, तो ये रहेगा साइन सी कॉस ए माइनस बी। अब देखो साइन सी आ रहा है तो इसको खोल दो बच्चों आप, 2 साइन सी कॉस सी। अब बताइए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा सब जगह, और साइन सी क्या आ जाएगा कॉमन। तो बच्चों साइन सी यहाँ पर मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, साइन सी क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये बच गया कॉस ए माइनस बी, और प्लस बच जाएगा बच्चों यहाँ से साइन सी कॉमन आ गया तो कॉस सी। अब कॉस सी आ गया। अब एक पद तो है आपका ए और बी के रूप में, एक है सी के रूप में, तो सी को आप चेंज करके ए और बी के रूप में लाएंगे, तो सी बराबर क्या निकलेगा बताइए, यहाँ से पाई माइनस कोष्टक में ए प्लस बी निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आप यहाँ रख दो बच्चों इसको फटाफट। तो साइन सी कोष्टक में क्या आएगा बच्चों, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस कोष्टक में ए प्लस बी, और इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा और, तो साइन सी, तो ये बच जाएगा बच्चों कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, क्या होगा बताइए जल्दी से। कॉस से यदि हम सेकंड चतुर्थांश में आ रहे हैं तो बच्चों क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये चेंज होगा नहीं तो ऐसे रहेगा कॉस ए प्लस बी, होगा नहीं होगा बताइए। अब ये किसका सूत्र होता है, ये किसका सूत्र होता है जल्दी से बताइए। कॉस कॉस के अंतर में क्या आता है, जल्दी बताइए। कॉस कॉस के अंतर में बच्चों क्या आता है, साइन साइन आता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ से बताइए, दोबारा एक और बार फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन क्या करेंगे सी प्लस डी ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बटे 2, करते नहीं करते बताइए, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी, फिर क्या आएगा बच्चों, फिर साइन आएगा। अब क्या करना है आपको, d माइनस सी लगाना होता है, तो ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा c, यानी a प्लस बी माइनस के a माइनस के b, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चों 2, और इसको सॉल्व कर लें आप एक बार और फटाफट जल्दी से, तो ये आ जाएगा बच्चों साइन सी। फॉर्मूले याद होने चाहिए, बस फॉर्मूलों का काम है, तभी तो बोल रहा था मैं कि ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों a, और देखो b प्लस का है और b प्लस का हो जाएगा तो 2 भी हो जाएंगे, और a प्लस का और a माइनस का आएगा तो माइनस a से और प्लस का a कैंसिल, तो 2b में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, b बचेगा। तो यहाँ से आ गया आपका 2 साइन ए साइन बी साइन सी। बच्चों क्या रिजल्ट आया आपका, यहाँ से 2 साइन ए साइन बी और साइन सी, और इसके बराबर हमने क्या माना था, साइन ए बराबर देखो क्या है एक्स आया, साइन बी बराबर क्या है वाई आया, और जेड आया। तो बच्चों आपका आंसर आ चुका है, आया नहीं है, आप लेके क्या चले थे LHS, और उत्तर आ गया आपका RHS। तो बच्चों लिख लो, कैलकुलेशन बड़ी कठिन सी है थोड़ी सी, बस आप इस सवाल को 2 या 3 बार करेंगे तभी चीजें आपको सही ढंग से समझ में आएंगी। तो बच्चों देखिए आगे अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, आज का क्वेश्चन नंबर 18 उदाहरण नंबर 3 का है आपकी बुक का ही, और आपको सिद्ध करना है बच्चों, कठिन सा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन कठिन है, बस यही है जो आज सवाल मैं करवा रहा हूँ। वो सवाल बच्चों यदि आपने एक बार करके नहीं गए घर पर तो समझ लेना, आप खुद अभी करके देख लो, पता चल जाएगा आपको, आप अभी करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं।
तो मैं ऐसे क्वेश्चन छांट के लाया हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो बच्चों ये लाना है आपको। अब वो करना क्या है, आपको यहाँ पर ये लाना है। अब आपको यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी है, क्या मानना है इसमें, तो यहाँ पर हमें इसको मानना होगा इनवर्स वाले फलन तक। दो से तो मेरे पास कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे हमने दो बराबर मान भी लिया, सपोज करो थीटा मान लिया यहाँ पर, तो दो का पहले इधर भाग लगेगा, फिर टेन आएगा तो टेन थीटा बाई टू हो जाएगा। वो होने को तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम और सरल करना चाहें इसको तो केवल इस वाले भाग को हमने क्या मान लिया, थीटा के बराबर। तो माना टेन इनवर्स अंडर रूट में ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और टेन एक्स बाई टू, और बराबर क्या मान लिया बच्चों हमने इसको, थीटा। तो टेन इनवर्स इधर आके क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू अपॉन बच्चों आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास। अब क्या करना है आपको, आपको चाहिए कॉस इनवर्स। और कॉस इनवर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो कितना लिखा हुआ है, 2। तो आप कॉस टू थीटा का सूत्र लिखेंगे। ये टेन थीटा किसके सूत्र में आता है, टेन थीटा किसके फॉर्मूले में आता है, कॉस थीटा के फॉर्मूले में भी आता है। और किसमें आता है बताइए आप, कॉस टू थीटा के फॉर्मूले में भी आता है। लेकिन जब हम कॉस थीटा का सूत्र लगाते तो टेन थीटा बाई टू होता है। तो यदि हम इस पूरे को थीटा के बराबर मानते तो हमारे पास टेन थीटा बाई टू आता। ठीक है, फिर हमने केवल इसको माना है तो हम केवल कॉस टू थीटा लिखेंगे। तो चूंकि हम लेके चल रहे, चूंकि कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बताइए, 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा होता है, नहीं होता, होता है। अब क्या करना है आपको, यदि आप इस पूरे को लेते हो थीटा बाई टू आता, टेन थीटा बाई टू आता, तो आप क्या लेते हैं यहाँ पर कॉस थीटा का सूत्र लगा देते। अभी आपने किसका लगाया, कॉस टू थीटा का लगाया, क्योंकि आपने इसको माना है। दोनों तरीके से हो सकता है, उसमें थीटा टू बाई टू टेन थीटा बाई टू चलता है, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी और हार्ड सी लगती है आपको, इसलिए मैंने ये वाला भाग लिया। आप कंप्लीट को थीटा बराबर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कॉस थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा। फिर इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो टेन थीटा आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है, ये वैल्यू ये रही टेन थीटा की, रख दो आप। थोड़ा ध्यान से रखना है। 1 माइनस टेन का स्क्वायर करेंगे तो देखो इधर स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हटेगा नहीं हटेगा बताइए। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा ये अंडर रूट हटा दिया और इस वाले भाग का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आ रहा है समझ में, देखो इधर स्क्वायर किया तो इधर स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट गया और इसका स्क्वायर लग गया अपॉन में। फिर क्या आएगा बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो अब ऐसे आ जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और क्या आ जाएगा बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। अब आपको लेसे लेना है, तो लेसे ले लो आप, और आपका सवाल क्या हो चुका है, एक तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो ए प्लस बी आएगा, तो यहाँ पर एक है तो एक का भाग देंगे, ए प्लस बी में इतनी बार जाएगा, एक से गुणा होगा तो ए प्लस बी आ जाएगा। बच्चों कोष्टक में लिखना है, गलती नहीं हो जाए इस वजह से। फिर ये देखो कोष्टक में है ये ए माइनस बी, जब हर समान होते हैं, हर समान है, हर समान है तो अंश ऐसे की ऐसे आ जाता है। और यहाँ लघुत्तम क्या आएगा, ए प्लस बी ही आएगा। तो बताइए क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस क्या आएगा बच्चों, ए माइनस बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये हो गया है यहाँ तक सॉल्व। अब आपको देखो हर समान है तो ये कट जाएंगे ये तो। अब इसको सॉल्व करना है पहले, तो a प्लस बी, अब a के पास a वाला पद रख लेंगे आप, या मत रखो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा। और कॉस टू थीटा बराबर a प्लस बी, माइनस का a जब टेन स्क्वायर से गुणा होगा तो माइनस के a टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस और माइनस गुणा होके प्लस के b टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक हो गया सॉल्व। आगे देखो a प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस के बी टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। बच्चों हो गया यहाँ तक सॉल्व। अब क्या करेंगे, देखो ए और ए यहाँ से कॉमन आ रहा है, बी और बी यहाँ से कॉमन आ रहा है, ऐसे ए
और इन दोनों से कॉमन आ रहा है बी, और बी इन दोनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे आप। क्या ले लेंगे बच्चों? कॉमन ले लेंगे आप। तो cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा आपका, आपने ए कॉमन लिया है पहले, तो एक बचेगा यहाँ, तो माइनस का बचेगा क्योंकि ए से पहले क्या आ रहा है माइनस, tan स्क्वायर बचेगा। ऐसे बी कॉमन लेंगे, बी कॉमन ले लिया तो यहाँ से बी कॉमन लिया तो एक बचेगा, और प्लस क्या बचेगा बच्चों? tan स्क्वायर x/2 बचेगा प्लस का। ऐसे आप हर में से कॉमन ले लीजिए, ए कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो ये प्लस का ये प्लस का है तो प्लस का ही बचेगा। तो बी कॉमन ले लेंगे, तो बी कॉमन लेंगे तो ये तो प्लस का एक बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा? माइनस के tan स्क्वायर x/2। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो क्या चाहिए आपको, कॉस का सूत्र चाहिए। तो कॉस का सूत्र क्या होता है बच्चों? 1 माइनस tan स्क्वायर ऊपर होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर नीचे होता है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अंश में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का भाग दे दो। 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का क्या दे देंगे बच्चों? भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको हर में चाहिए ये। तो cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा आपका a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 में भाग लग जाएगा बच्चों किसका? 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 का लग गया भाग। और यहाँ पर क्या बचेगा? b बचेगा अपॉन में, ऐसे यहाँ दे देंगे आप भाग, दीजिए जल्दी से। क्या बचेगा? a अपॉन, इसमें भाग लग गया, एक बचेगा प्लस, यहाँ भाग देंगे तो b कोष्टक में 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 में भाग लग जाएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x/2 का। और ये किसका फॉर्मूला होता है बताइए बच्चों? cos x का होगा प्लस के b। और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? cos x का होता है। तो बताइए ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा? इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं। तो cos 2 थीटा बराबर चल रहा है आपका, 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? इधर क्या लग जाएगा? ये cos इधर आके cos इनवर्स लग जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? b प्लस a cos x, क्रम विनिमय का नियम लगा देंगे, और a प्लस b cos x हो गया यहाँ तक। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू ये रही, तो थीटा की वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ से 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। ये किस में है बच्चों? अंडर रूट में है, तो अंडर रूट लगा देंगे, और क्या है? tan x/2 और बराबर, और बराबर में आप ये लिख देंगे। ठीक है, ये वाला आ जाएगा आपका। तो बताइए रिजल्ट आया नहीं आया? आ गया। तो क्या हो गया बच्चों? सिद्ध हो गया। तो क्या ध्यान रखना है आपको, आप इस टोटल के बराबर भी ले सकते हैं, लेकिन tan θ/2 आएगा, और tan θ/2 आएगा तो आपको cos 2 थीटा के स्थान पे cos थीटा का सूत्र लगाना पड़ेगा बस। और कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हमें RHS को देखते भी हुए भी क्या करना पड़ता है? सॉल्व करना पड़ता है कि हमें रिजल्ट क्या लेके आना है। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन। थोड़े कठिन कठिन से क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है बस, इसके बाद 19 के बाद 20वां और फिर आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी ये, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये भी थोड़ा सा सही सवाल है। देखिए 19वां सवाल, उदाहरण नंबर है बच्चों आपका 5। क्या है बताइए, क्या करना है बच्चों? यदि cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b बराबर है आपका अल्फा हो, तो क्या लाना है? देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और प्लस में लाना है बच्चों वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और बराबर करके लाना आपको साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्या करना है? देखिए क्वेश्चन को कैसे होगा समझिए। ये दे रखा है, ये रिजल्ट लेके आना है आपको। तो आप देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। तो बच्चों क्या होता है बताइए? cos इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। होता है नहीं होता है? होता है। सूत्र याद जरूर होने चाहिए, मैंने आपको सूत्र समझाए नहीं है तो यहाँ लगा दीजिए बच्चों, इस वाले पूरे भाग को लेके चलना है आपको। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पे कितना है, एक्स अपॉन ए है इंटू वाई अपॉन बी है, फिर क्या है बच्चों माइनस है तो अंडर रूट में 1 माइनस इसका स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा नहीं होगा बताइए, फिर अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों कॉस अल्फा नहीं अल्फा। अब कॉस इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, एक कॉस अल्फा बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर ले, पहले एक्स वाई अपॉन ए बी हो जाएगा गुणा, एक्स वाई से गुणा के एक्स वाई और ए बी से गुणा के ए बी आ गया। अब माइनस है तो माइनस अंडर रूट में तो अंडर रूट 1 माइनस के क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या है 1 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इधर आ गया ये क्या हो गया बच्चों कॉस अल्फा। अब आप अंडर रूट वाले पद को इधर ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे, क्योंकि आप स्क्वायर करने बैठेंगे यहाँ पर तो रूट सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए रूट को एक तरफ और बिना रूट को एक तरफ। तो कॉस अल्फा को इधर लेके आएंगे तो माइनस का, और इसको आप इधर लेके जाएंगे तो ये भी किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस के स्थान पे प्लस का हो जाएगा। बताओ यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब अंडर रूट आ रहा है ना तो क्या कर दो, वर्ग कर दो बच्चों, क्या कर दो वर्ग, वर्ग करेंगे तो एक्स बाई अपॉन ए बी का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएंगे आपके, हटेंगे नहीं हटेंगे बताओ जल्दी से, हट गए, अंडर रूट हटे नहीं हटे, हट गए। अब आपको होल स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस के कॉस स्क्वायर अल्फा, 2xy तो माइनस के 2ab तो 2xy अपॉन ए बी, और कॉस अल्फा 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ सॉल्व करो बच्चों, एक को एक से गुणा करेंगे, एक को इससे गुणा करेंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको एक से गुणा करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन, माइनस और माइनस गुणा होंगे प्लस, और ये दोनों गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो ये दोनों पद बच्चों सेम है, क्यों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसको आप इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कैंसिल होगा नहीं होगा। अब देखो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर लाना है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लेके आना, ले आओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहीं ले आए हम, ये वाला पद यहीं रख लेते हैं 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और आप इसको भी इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का हो गया, 1 है ये, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा जब इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे बच्चों, माइनस के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा होता है। तो देखो ये आया नहीं आया आंसर, आगे आंसर, तो बच्चों ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ। अगली स्टेप में लिख लेना, यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लेना। तो बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है सवाल, लिख लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये एक भैया हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बताया था सर इस क्वेश्चन को आप जरूर करवाना अपनी वीडियो में अगली में, तो उसका सॉल्यूशन है ये। वो भैया कंटिन्यू वीडियो को देखता है, आप भी देखा करें जिससे चीज़ें सही ढंग से समझ में आए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, आप भी कमेंट कर सकते हैं यदि आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो, और यह है आपका 2.1 का 16वां क्वेश्चन। आपको एक समीकरण दे रखा है बच्चों, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा, आपको एक समीकरण दे रखा है, इसके जो मूल है वो क्या है बच्चों, हल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है। तो हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर लाना है आपको n पाई। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक स्थिति ऐसी भी ज्ञात करनी है जब ये वाली चीज नहीं आएगी, तो ये आपको प्रूफ करना है। अब बताइए बच्चों ये कैसा समीकरण है, 3 घात का समीकरण है, और 3 घात के समीकरण में
आपके पास जो हल निकालने का सूत्र होता है वो आप पढ़ चुके होंगे। फिर यहाँ पर ये बताइए, यदि आप इसको सॉल्व करने बैठे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। आएगा नहीं आएगा बताइए? ऐसा आएगा। तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ रही है? एक तो मूलों का योग चाहिए आपको, एक मूलों का क्या चाहिए? गुणनफल, और एक बार दो मूलों के गुणनफलों का योग चाहिए। दो दो मूल ले लिया और उनके गुणनफलों का क्या चाहिए? योग। तो इसके फॉर्मूले होते हैं हमारे पास बच्चों। देखो आप समझो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता चल गया होगा। अब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है? देखो ये वाला रीजन है, एक ये कारण है और एक ये कारण है। ये तीनों चीज चाहिए आपको। तो क्या करेंगे आप? चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा बच्चों? तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। तो बताइए बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना? पी, और एक्स की घात 3 का गुणांक 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस पी आ जाएगा। ये समीकरण कितना हो जाएगा? 1। दोबारा देखो, एक होता है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या होता है बच्चों बताइए? माइनस एक्स का गुणांक में प्लस एक्स का गुणांक बटे एक्स की घात 3 का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक कितना है बताइए? क्यू अपॉन 1 बराबर क्यू आ जाएगा। और ये समीकरण कितना बन जाएगा बच्चों? 2। इसके बाद आपको क्या करना है? मूलों का गुणनफल ये होता है, ये क्या होता है? माइनस अचर पद। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। और एक्स की घात 3 का गुणांक, और माइनस अचर पद कितना है बच्चों? पी, और एक्स की घात 3 का गुणांक 1, तो क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस पी। ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब आप क्या लेके चलेंगे? एलएचएस लेके चलेंगे। एलएचएस लेके चलिए बच्चों। एलएचएस में क्या? tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। फॉर्मूला लगा दो बच्चों। तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। हो गया यहाँ तक? अब आप वैल्यू रख दो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस के पी, और माइनस और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस के पी अपॉन 1 माइनस, कॉमन ले लिया हमने माइनस को, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 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 हो जाएंगे तीनों, तो प्लस 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 ये रहे। और ये किसके बराबर है बच्चों? क्यू के बराबर है। और देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के पी, और ये आ जाएगा 1 माइनस के क्यू। तो बच्चों ये क्या बचेगा बताइए? 0 बचेगा, नहीं बचेगा? और 0 tan इनवर्स में कौन से का मान होता है बताइए? कितने डिग्री का मान होता है? पाई का होता है, n पाई का होता है, 3 पाई का होता है, 2 पाई का, 3 पाई का, 4 पाई का, 5 पाई का, यानी जितने भी पाई है तो व्यापक मान क्या हो जाएगा? tan का 0 कहाँ कहाँ पर होता है? tan का मान tan इनवर्स 0 है, तो tan का मान 0 कहाँ कहाँ पे होता है बताइए? tan का मान 0 कहाँ कहाँ पे होता है? n पाई पर होगा, नहीं होगा बताइए? और n की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है बच्चों, 1 2 3 4 माइनस के 1 2 3 4 वगैरह कुछ भी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा बताइए? tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो n पाई आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिद्ध। अब आपको विशेष स्थिति याद करनी है जब ऐसा नहीं हो। तो ऐसा कब नहीं होगा बताइए? tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स गामा बीटा प्लस tan इनवर्स गामा नॉट बराबर n पाई होगा। कब? जब मूलों का योग था, और ये किसके बराबर नहीं आए? ये दोनों यदि बराबर नहीं आए, ये दोनों यदि बराबर नहीं आए, तो क्या 0 बन जाएगा कि ऊपर? नहीं बनेगा। योग नॉट बराबर होना चाहिए। कब? जब मूलों का गुणनफल होगा।
यदि ये दोनों बराबर है, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो स्थिति बन रही है। और ये कब नहीं बनेगी? जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बराबर नहीं होगा। बस ये बच्चों इसमें समझने वाली बात। इसमें एक जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो उलझाने वाला है। हमसे कह रहा है कि ये वाली स्थिति यानी ये बराबर कब नहीं आएगा। तो बराबर कब नहीं आएगा? अभी तो बराबर आ रहा है ना। कब बराबर आ रहा है? जब यहाँ पर जीरो बच रहा है। जीरो कब बच रहा है? जब अंश में जीरो बन रहा है। अंश में जीरो क्यों बन रहा है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इंटू बीटा और गामा की वैल्यू क्या है आपस में? बराबर। देख लो, माइनस पी और माइनस पी। तो ये दोनों यदि बराबर नहीं हो तो ये वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो बच्चों एक होमवर्क का क्वेश्चन और लिखो जल्दी से, वो आपको कमेंट करना है। और आज की वीडियो यही समाप्त होती है। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है इस एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल से हम नई एक्सरसाइज के बाद दोबारा आपसे मिलेंगे। आप वीडियो को शेयर लाइक करते रहें जिससे और बच्चों का फायदा हो। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है बच्चों। इसमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? एक्स की। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एग्जाम की डेट आ चुकी है और जल्दी ही आपकी एग्जाम लगेगी। धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे। तो बच्चों थैंक यू।